अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर फिजिक्स पेरेंट स्कीम फॉर द ईयर 2024 फॉर ऑल एजुकेशन बोर्ड्स इन पंजाब। पंजाब में जितने भी एजुकेशन बोर्ड्स हैं उन तमाम बोर्ड्स के लिए एक ही पेरेंट स्कीम है। आपने अपने जो फाइनल एग्ज़ाम है उसकी इस स्कीम के मुताबिक तैयारी करनी है। जब आप इस स्कीम के मुताबिक तैयारी करेंगे उसका फ़ायदा क्या होगा, आपके टाइम की बचत होगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। आमीन सुमा आमीन। ठीक है, तो आपको जो फिज़िक्स का पेपर है उसके टोटल मार्क्स हैं 85। आपको पता है कि पेपर के दो पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट के 70 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव पार्ट है, MCQs होते हैं। तो आपको टोटल 17 MCQs आएंगे। 70 में से आपने 17 अटैम्प्ट करने, हर MCQ का 1 नंबर होता है। तो MCQs के 70 मार्क्स हैं। कहाँ से आने MCQs? तो यूनिट नंबर 13, 17 और 20, ये तीन जो चैप्टर्स हैं इनमें से आपको एक एक MCQ आएगा। और बाकी जो चैप्टर्स हैं यूनिट नंबर 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, इनमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस सवाल जो आपका जो पेपर है वो क्या होगा, SLO बेस होगा, यानी कंसेप्ट बेस्ड होगा। ठीक है, उसमें जो 25% शॉर्ट क्वेश्चन MCQs हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन वो क्या होंगे, कंसेप्ट बेस्ड होंगे। तो आपका जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आप जो एक्सरसाइज है उसमें से आएंगे, एंड चैप्टर के एंड पर होती है, और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर में से आएंगे। इसलिए आपने तमाम MCQs को सिर्फ जो एक्सरसाइज उन पर आपने डिपेंड नहीं करना, बल्कि उसके अलावा जो चैप्टर है पूरा उसमें से आपने अपना कंसेप्ट बेहतर बनाना है, ताकि आप तमाम MCQs को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें और फुल मार्क्स ले सकें। इंशाल्लाह आएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट होता है। सब्जेक्टिव पार्ट के 68 मार्क्स होते हैं। 44 + 24 = 68 मार्क्स। 44 मार्क्स होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के और 24 मार्क्स होंगे किसके, लॉन्ग क्वेश्चन के। अब जो सेक्शन 1 सब्जेक्टिव पार्ट के 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 16 मार्क्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के 16 मार्क्स होंगे और क्वेश्चन नंबर 4 के 12 मार्क्स होंगे। तो यूँ शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल 44 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 12। कहाँ से आने हैं, यूनिट नंबर 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 21 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल 12 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 12 शॉर्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 30 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 70 में से 3 और 80 में से 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें आपने क्या होगा, आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे और 9 में से आपने एनी 6 अटैम्प्ट करने हैं। एनी 6 आउट ऑफ 9 आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 90 में से 4 और 20 में से 2। तो ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव में सेक्शन 2 होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो 5 में से आपने एनी 3 अटैम्प्ट करने हैं। 3 में से 5 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स होंगे, 8 + 8 + 8 24 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये याद रखने वाली बात है, उसमें आपको ये नहीं पता होगा कि थ्योरी का सवाल किस चैप्टर में से आना है और न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से आना है। इसलिए आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो भी चैप्टर तैयार करना है उसके थ्योरी के भी तमाम सवाल तैयार करने हैं और साथ साथ न्यूमेरिकल मुकम्मल चैप्टर करना है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपने मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो यूनिट नंबर 12 में से A पार्ट आएगा, 30 में से B पार्ट आएगा। अब आपको पता नहीं है कि जो न्यूमेरिकल है वो 12 में से आएगा या 30 में से आएगा। जो न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 12 में से भी आ सकता है, 30 में से भी आ सकता है। इसलिए आपने दोनों चैप्टर को मुकम्मल करना है, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल्स भी। कोई रिस्क नहीं लेना आपने। यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिट नंबर 40 में से A पार्ट, 50 में से B पार्ट। तो ये दोनों चैप्टर के आपने मुकम्मल तौर पर तैयार करना है, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी दोनों चैप्टर के
न्यूमेरिकल भी करने हैं और दोनों चैप्टर के थ्योरी के सवाल भी आपने मुकम्मल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो यूनिट नंबर 16 में से ए पार्ट और 18 में से बी पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट नंबर 70 में से ए पार्ट और 19 में से बी पार्ट। तो यू क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट नंबर 20 में से ए पार्ट और 21 में से बी पार्ट। तो आज ही आप अपना माइंड बना लें कि आपने इसी स्कीम को फॉलो करना है। इस स्कीम के मुताबिक आप देख लें जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं कौन कौन से चैप्टर आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करना है, तो अब 12 से लेकर 18 तक ये जो लॉन्ग चैप्टर्स हैं इनको अच्छे तरीके से आजकल जो आप इजी समझते हैं या टीचर आपको जो करवा रहे हैं, तो आप इसी स्टडी स्कीम को फॉलो करें, इसके मुताबिक अपनी तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।